हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, ये तो हमने सुना है। और ये पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इन पांचों से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है। और जब इनके अंदर कोई मिसबैलेंस होता है तो उत्पत्ति होती है त्रिदोषों की, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में भी हमने इन शब्दों को सुना होगा, वात, पित्त और कफ। इसी से ही कई प्रकार की बीमारियां मानव शरीर में उत्पन्न होती है। उसी में से ही आज हम बात करेंगे पित्त दोष को, पित्त दोष के निवारण के लिए। और पित्त दोष एक्चुअली है क्या? नमस्ते, मैं राशि खुराना, एक योगा थेरेपिस्ट, आज लेकर आई हूँ आपके लिए पित्त दोष को दूर करने का एक रामबाण इलाज। तो चलिए साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। उद्यान बंद। आज हम अभ्यास करेंगे उद्यान बंद का। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इसका उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में भी किया गया है। केवल एक उद्यान बंद के अभ्यास से ही हम हमारे शरीर के पित्त दोषों का जड़ से निवारण कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने के बाद में वो रूटीन में भी आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी लेंगे। उद्यान बंद करने के लिए अगर हम पद्मासन में बैठ पाएं तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी बैठ पाएं तो हम इसे सुखासन में भी कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर पद्मासन में अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम सुखासन में उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले उद्यान बंद को करने की विधि समझ लेते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरनी है, इस तरीके से भरनी है कि आपको फील हो कि आपकी श्वास नाभि तक पहुंच चुकी है। और नासिका से ही श्वास छोड़नी है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो भी हमें फील हो कि जो हमने श्वास नासिका से छोड़ी है वो पूरी की पूरी हमारे शरीर से बाहर निकल चुकी है। उसके बाद में हमें हमारे पेट को ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुली अंदर की तरफ होल्ड करना है। एक बार फिर समझते हैं। श्वास पहले अंदर की तरफ लेंगे, इनहेल करेंगे एंड फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जब हमारे शरीर में प्राणवायु नहीं होगी, उसके बाद हमें पेट को अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा दबाना है। तो चलिए एक बार ये स्टार्ट करते हैं, अभ्यास करेंगे। चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वसन और पेट को ज्यादा से ज्यादा दबाएंगे। रिलैक्स। एक बार विधि फिर से करेंगे। अब यथाशक्ति यानी कि आपके शरीर की कैपेसिटी के अनुसार हम अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि केवल उद्यान बंद को करने से कितने प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। एक बार फिर से करेंगे। अब सुखासन में बैठकर करते हैं। आप चिन्ह मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, आप चित्त मुद्रा में भी, ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा पेट कितना ज़्यादा अंदर गया है तो हम हमारे दोनों हाथों को अच्छे से पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। तो एक बार स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर। रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, अपने पूरे शरीर को नॉर्मल होने देंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। तो कैसा लगा आपको अभ्यास करते हुए? जी हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, नाभि वाले एरिया में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, लेकिन आप ये समझ लें कि शुरुआती ये वाला दर्द हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन का संकेत है। शुरुआती दर्द होना अच्छा है, इससे पता चलता है कि आपके शरीर में अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि केवल इस उद्यान बंद को करने से कितने तरीके के फायदे होते हैं। तो उद्यान बंद सबसे पहले जो हमने आपसे पहले बताया था कि वात, पित्त और कफ, हमारा शरीर जो त्रिदोषों से बना हुआ है, तो उद्यान बंद सबसे ज्यादा फायदा करता है पित्त दोष के निवारण के लिए। क्योंकि पित्त दोष का स्थान भी आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि नाभि से लेके हृदय प्रदेश, तो नाभि से हृदय प्रदेश के बीच तक के सभी प्रकार की तकलीफों का निवारण करता है उद्यान बंद।
पित्त की उल्टी जिसको बाइल जूस भी कहा जाता है, खट्टी डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, ये सभी प्रकार की समस्याएं केवल एक उद्यान बंद के अभ्यास से ही दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस उद्यान बंद का अभ्यास हम कब कब करें, तो आप इसे रूटीन में डाल दीजिए। आप इसे कम से कम दिन में एक बार ही ज़रूर कीजिए और 30 दिन के बाद आप खुद से देखेंगे कि आपके शरीर में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गया, पेट में दर्द हो गया, खट्टी डकारें, प्रॉपर तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, ये सभी प्रकार की समस्याएं इनिशियली आपको दूर होती नजर आएंगी। अब बात करते हैं कि किन किन को इन अभ्यास को नहीं करना है। जिन्हें गंभीर हृदय संबंधी रोग समस्या है वो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए। अल्सर से रिलेटेड जो पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए। गर्भावस्था के दौरान प्लीज़ महिलाएं इस अभ्यास को न करें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ऑलरेडी हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव होता है, तो इन चीज़ों का आप अवॉइड कीजिए। तो आप खुद से इन अभ्यास को कीजिए। उद्यान बंद का अभ्यास साइंटिफिकली भी अगर देखा जाता है तो आपके कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो आपके कोर मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, खट्टी डकारियाँ का आना, बाइल जूस की प्रॉब्लम होना, ये सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, खुद से इस अभ्यास को कीजिए। 30 दिन के बाद प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको आपके शरीर में क्या बदलाव नजर आए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।